नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में क्या एक रुका हुआ फैसला अमल में आने वाला है? क्या निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं? क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होने वाले हैं? क्या निशांत कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं? क्या निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बनने वाले हैं? ये तमाम पहेलियों पर से पर्दा हटता जा रहा है। अब साफ होता जा रहा है कि निशांत कुमार जल्द ही बिहार की राजनीति में आने वाले हैं। उनकी भूमिका क्या होगी ये तय करना बाकी रह गया है। बसंत पंचमी का अवसर था, सरस्वती पूजा का मौका था, तब नीतीश कुमार ने अपने बेटे से पूछा, सार्वजनिक तौर पे पूछा, तुम कब आए? नीतीश कुमार जी, आपकी जिंदगी में तो 1975 में निशांत कुमार आ चुके हैं, तो 1975 में निशांत कुमार को अब आकर 2026 में पूछ रहे तुम कब आए? उसने कहा आधे घंटे पहले आए पापा। इतना सरल संवाद सार्वजनिक तौर पर पिता पुत्र के बीच में लोगों ने देखा। आप समझिए अब क्या पर्दा है दोनों के बीच में, क्या सादगी है, क्या अंदाज है। सामान्य तौर पे ऐसे लोग नहीं रहते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसका बेटा इतना सादगी भरा कि नीतीश कुमार के साथ उस समय मौजूद विजेंद्र चौधरी, जो उम्र में बड़े हैं, पिता की उम्र में हैं, सरस्वती पूजा के दिन उनके चरण स्पर्श कर ले रहे हैं। निशांत कुमार उस मौके पर कर ले रहे हैं जब सब कोई कह रहा है कि ये भावी मुख्यमंत्री है, भावी उत्तराधिकारी है जनता दल यूनाइटेड का। तब जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता विजेंद्र चौधरी का चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये भाव। चरण स्पर्श का जहां तक मामला है, प्यार छूने का मामला है, तो बिहार के राजनीति में अगर बात करेंगे युवाओं की, तो युवाओं में अगर सबसे बड़े युवा की बात करेंगे तो मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं और 1976 में उनका जन्म हुआ है और निशांत कुमार 1975 के हैं। मगर सार्वजनिक तौर पर अगर पैर छूने की बात आएगी सामने, तो मीसा भारती पैर छुएंगी निशांत कुमार का, भैया बोलेंगी उन्हें। और चिराग पासवान वगैरह तो और जूनियर है। तेजस्वी यादव कहना ही क्या, मीसा भारती 10 साल छोटे हैं, वो 36 साल उम्र है उनकी तेजस्वी यादव की, तो कई बार पैर छूना पड़ेगा। जिस ढंग से व्यवहार आचरण में रखे हुए हैं निशांत कुमार, सार्वजनिक तौर पे पटना के डीएम के भी पैर छू लेते हैं उम्र में बड़े होने के कारण। ये रुख जो है, ये एक परिपाटी है, बिहार की परिपाटी है। उस परिपाटी में अब तक इतना देर क्यों हुआ जो नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पे पूछना पड़ा तुम कब आए? भाई, जिन दिनों आपने 2013 के आसपास आपने तय किया था कि तेजस्वी यादव को राजनीति में लाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस समय कितने बड़े थे निशांत कुमार? उसी समय तकरीबन आपने प्रशांत किशोर, जो आपके पुत्र से साल भर छोटे हैं, उनको मानस पुत्र मान करके राजनीति में बढ़ाया था, जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सामने लाया था। तब क्यों नहीं आपने पूछा कि तुम कब आए? जो आप 2026 में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे जैसे मकर संक्रांति बीता, सूरज चढ़ना शुरू हुआ, दिन बड़ा होना शुरू हुआ, बसंत आना शुरू हुआ बिहार की राजनीति में। ये नीतीश कुमार और निशांत कुमार का संवाद बताता है कि वो अब बहुत दिन नहीं है, बहुत दिन वो दूर नहीं है जब नीतीश कुमार अपने बेटे के हाथों उत्तराधिकार सौंपते नजर आएंगे। अब उन्हें तय करना है कि उत्तराधिकार जब वो अपने बेटे को सौंपेंगे, उस वक्त उनके साथ आरसीपी सिंह होंगे या नहीं, प्रशांत किशोर उनके साथ होंगे या नहीं, या सिर्फ ललन सिंह के रहते हुए जो कंधे पर हाथ रख के घूमते हैं निशांत कुमार के, उनसे ही उनकी मौजूदगी में वो निशांत कुमार को उत्तराधिकारी बना देंगे। कह रहे जनता दल यूनाइटेड में बड़ी तैयारी चल रही है निशांत कुमार को लाने की राजनीति में। दो खेमा अलग अलग ढंग की बातें कह रहा है। एक कह रहा है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ठीक वही रोल दिया जाएगा जो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी रहते थे, उप मुख्यमंत्री के रोल में। दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार की जो आंतरिक इच्छा है, जो अपनी इच्छा है, वो संगठन में समय देना चाहते हैं। वो संगठन हो सकता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अभी संजय झा हैं पार्टी के, हो सकता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में हो, या फिर अचानक से उनको कार्यकारी अध्यक्ष ही बना दिया जाए। नीतीश कुमार के हवाले है अभी जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष होना। अभी जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके महासचिव हैं केसी त्यागी, वो भी वंशवाद के खिलाफ हैं, पुरानी समाजवादी धड़ाके हैं। हो सकता है कि इस दरमियान उन्होंने, केसी त्यागी ने ऐसी कोई राय दी हो नीतीश कुमार को जिसमें उन्होंने कहा हो कि नहीं, आपके लिए शोभा नहीं देता है कि अपने बेटे को राजनीति में आए, तो उनका ऑपरेशन हो गया, उनको किनारे कर दिया गया एक बयान को लेकर, जिस बयान में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की उपाधि देने की मांग की थी। उसी बयान पर एक जूनियर, जो काफी जूनियर नीरज कुमार हैं किसी त्यागी की तुलना में, उनके हवाले से कह दिया कि वो है ही नहीं जनता दल यूनाइटेड में। तो ये सारी तैयारी जो हो रही है जनता दल यूनाइटेड के अंदर में, एक राजनीतिक दल के अंदर में, निशांत कुमार को लाने की तैयारी हो रही है।
कहते हैं गाहे बगाहे किसी त्यागी ने किसी मौके पे कह दिया है कि निशांत कुमार मत लाइए, आपके पर्सनैलिटी में शोभा नहीं देता है। एक व्यक्ति जो जीवन भर ताउम्र वंशवाद के खिलाफ रहा, पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि उसके लालू प्रसाद यादव के वंशवाद की खिलाफत करते बीती है, या यूं कहें कि रामलाल लोहिया का धड़ा जो है, या यूं कहें कि जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं जातिवाद ही क्या वंशवाद को बहुत दूर दूर तक नमस्कार करते हैं। और अब तक नीतीश कुमार इसी वंशवाद को दूर दूर तक नमस्कार करते रहे थे, और इसी का नतीजा था उन्होंने तेजस्वी यादव कंधे पे हाथ रख के कहा था अपना बेटा है, दूसरे का बेटा है, आप तुम ही हमारा उत्तराधिकारी होगे। इसमें वो बिल्कुल मद में आ गए थे, नशे में आ गए तेजस्वी यादव, और उनको लगा कि अब वही बिहार चलाएंगे, अब नीतीश कुमार कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन जो उस्ताद होता है अपना पत्ता सबसे आखिर में चलता है। नीतीश कुमार के बारे में बार बार कहा जा रहा है एक उम्र हो गया है, 75 की सीमा पार कर गए हैं, यूँ तो उम्र में वो प्रधानमंत्री से 1 साल छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाल के दिनों में या चुनाव से ठीक एन पहले या बाद में बात हुई, अमित शाह ने बुलाया था जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेताओं को और उनसे पूछा कि जनता दल यूनाइटेड का सक्सेशन प्लान क्या है। तो अब ये जो मुलाकात हो रही सार्वजनिक तौर पर निशांत कुमार की, और एक क्षमा सा बनता जा रहा है चारों तरफ से, आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो कि उसी नालंदा कोटरी हैं या उसी जाति बिरादरी की पॉलिटिक्स करते हैं जिसका बिहार में भी राज है, वो बार बार खुलेआम कह रहे हैं निशांत कुमार को लाइए, निशांत कुमार को लाइए, उसमें देर क्यों कर रहे हैं, निशांत कुमार को लाइए, देर हो रही है, उत्तराधिकारी तय कीजिए। और सब कोई लाइन लग करके नमस्कार करने की स्थिति में, जब नीतीश कुमार राजनीति के उस मोड़ पे हैं जब हर कोई उनके पीछे लाइन लग के सलाम करने की स्थिति में है। नीतीश कुमार चाहे जो फैसला लें, राजा कोई भी फैसला होता है समरथ के नहीं दोस्त गोसाई, जब राजा हैं आप जो भी फैसला लेंगे, आप ताकतवर होंगे, वो सच होगा। अब ये लोग लगाते हैं आरोप कि नहीं लांछन लगेगा उन पे वंशवाद का, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, अपना देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, वो भी तो बिहार के विधायक नवल किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे थे। ये अलग बात है वो दुनिया से चले गए, उसके बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ राजनीति में, तब वो राजनीति करते हुए आए हैं। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी बात हुई जैसे बीजू पटनायक दुनिया से चले गए तब नवीन पटनायक आए, तो बीजू पटनायक पर कोई आरोप नहीं लगा वंशवाद का। इसी ढंग की बात हुई नवल किशोर प्रसाद सिन्हा के जाने के बाद पॉलिटिक्स में आए, जिनको घर में नीतू कहते हैं, नितिन नवीन, वो उनको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, तो वंशवाद की परिपाटी नहीं है, क्योंकि पूरी रेस ही देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी की अगली पीढ़ी पूरी रेस में थी उस समय। जैसे देवेंद्र प्रधान के बेटे थे, वो भी उस रेस में मौजूद थे। अनुराग ठाकुर भले ही उनके पिता प्रेम कुमार धूमल अभी दुनिया में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं मिला अध्यक्ष की कुर्सी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वंशवाद का तरीका नहीं है। अगर कोई परिपक्व है, वंशवाद की जब बात होती है तो बात होती है ऐसे ही, जवाहरलाल नेहरू की बात होती है, इंदिरा गांधी की बात होती है, राजीव गांधी की बात होती है, सोनिया गांधी की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है, पूरी वंश परिपाटी की बात होती है, एक चेन है, उसको वंशवाद कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर अपने बेटे निशांत कुमार को देते हैं कुर्सी, उस स्थिति में देते हैं जब समरथ के नहीं दोस्त कुसाई वाली स्थिति में है, तब वंशवाद का आरोप चस्पा नहीं हो। इसकी अपनी अलग अलग व्याख्या है, चस्पा हो या नहीं हो ये तय कौन करेगा। लेकिन इतनी सी बात के लिए जब बिल्कुल पात्रता रख रहा हो बेटा, बड़ा पेशेंसफुली पैरवी कर रहा हो उस चुनाव के समय में, जो आप बिल्कुल कमजोर थे, तब वो आपके सामने आकर लड़ रहा हो, कह रहा हो नहीं मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए के नेता वही हैं, उन्होंने इतना काम किया इतना काम किया, जब ठीक से अपनी दलील अपने तर्क को पेश नहीं कर पा रहे थे, जब नीतीश कुमार को चारों तरफ से प्रशांत किशोर जैसे शख्स किससे घेरे पड़े थे, भाई आरसीपीएन सिंह तक हमला कर रहे थे नीतीश कुमार पे, उनकी तबीयत पे, सेहत पे, सब कुछ पे, उन दिनों अगर कोई मोर्चा ले रहा था कायदे से तो ये निशांत कुमार थे, जिनसे अब कहा जा रहा है कि वो राजनीति में उनका दाना तय है, दिन गिनिए इसी बसंत में हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं 3 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसी सत्र से एन पहले मुमकिन है निशांत कुमार को लेकर के जनता दल यूनाइटेड एक बड़ा फैसला सुनाने वाली है। आखिरकार वो फैसला क्या है वो देखना मौजूद होगा। इस फैसले के आधार पर यह तय हो जाएगा कि बिहार में जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी की जब बात कर रहे हैं तो आप चिराग पासवान का ये नाम ले लीजिए, मीसा भारती का नाम ले लीजिए, तेजस्वी यादव का ले लीजिए, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम ले लीजिए, प्रशांत किशोर भी नई पीढ़ी के एक उपज ही हो सकते हैं, आप कह सकते हैं उम्र के, भले ही वंश पार्टी से नहीं आते हैं। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भी इसी वंश परंपरा से या बिहार की युवा टीम में ही आते हैं। और ये जो राजनीति की भावी पीढ़ी है, जिनके हाथ में मोटे तौर पर पूरा कमान जाना है, उसमें से सब में से जो सबसे ज्यादा उम्र के हैं निशांत कुमार, आखिरकार उनको क्यों इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार और निशांत कुमार के रिश्ते के बारे में बता दें, 2007 से नीतीश कुमार की जिंदगी में एक रिक्तता सी है। उनकी पत्नी मंजू देवी दुनिया से चली गई, एन मौके पे चली गई, उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी। ननिहाल में रख के निशांत कुमार का
पालन पोषण हुआ था, बीआईटी मिश्रा से पढ़े हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ उन्होंने वहाँ पढ़ाई की है। कहते हैं पिता पुत्र का लगाव अद्भुत है। पटना स्कूल में जब पढ़ते थे निशांत कुमार बचपन में, तो किसी शिक्षक ने बड़ी पिटाई उटाई कर दी, चोट आई। इस चोट से आहत होकर के नीतीश कुमार ने तब तय किया कि अपने बेटे को मसूरी में ले जाकर के पढ़ाएंगे, वहां उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो आप समझते हैं एक रिश्ता जो होता है पिता पुत्र का, लेकिन अलग बात है राजनीति में सक्रिय होने के कारण पत्नी और पुत्र से बहुत समय तक वो अलग रहे थे, लेकिन पिता भाव 2007 के बाद से उनके अंदर बहुत जागा है। कई बार उन्होंने टटोला है मन निशांत कुमार के और राजनीति में आ जाए, लेकिन उनकी सादगी इस ढंग से है। हाल के दिनों में कभी उनको देखा गया पटना बाजार में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मार्केट में, तो लोगों ने पूछा कहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा भजन सुनने के लिए एक स्पीकर लेने आए। तो आप समझ सकते हैं जिसका रुख जीवन में ऐसा हो, उसके लिए भारत की राजनीति अगर इंतजार कर रही हो, बिहार की राजनीति अगर उसके पदार्पण की इंतजार कर रही हो, तो कहते हैं जो चुप होता है, जो गंभीर होता है, जो तैयार कर रहा होता है, उसमें ताकत बड़ी होती है। तो क्या आने वाले दिनों में निशांत कुमार अपनी उस ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके लिए लगभग घटा साफ होती जा रही, बादल साफ होते जा रहे हैं, और बिहार की राजनीति में ये तय हुआ जा रहा है कि निशांत कुमार फरवरी से पहले मुमकिन है कि राजनीति में प्रवेश कर जाए। बड़े दुदुम्भी के साथ, शोर शराबे के साथ राजनीति में उनका प्रवेश होना है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड को तय करना है 2-3 बड़ी बातें कि आरसीपी सिंह को उससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के आने की बात है, क्या ये सब मिलकर दुदुम्भी बजाएंगे, जिंदाबाद करेंगे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो। इन सारी बातों के लिए मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।